आप सो रहे फिर भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। इसका मतलब क्या है कि भाई मतलब आप एक्टिव काम कर रहे हो तब तो आपको पैसा मिल ही रहा है, मगर जब आप एक्टिव काम करने के बाद जब आप घर पे हो सो रहे हो फिर भी आपकी इनकम चालू हुई है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जब जॉब पे जाते हैं तो जितना घंटा हमने काम किया उसका सैलरी हमें मिल जाता है, या फिर हमारा कोई रिटेल बिजनेस है, किराने की दुकान है वो वगैरह है, तो जब तक हम दुकान पे है, शॉप पे है, लोग आते हैं खरीदी करते हैं, तब तक हमें पैसा मिलता है। बाद में हम घर आते हैं तो हमारी इनकम बंद हो जाती है। मगर आज हम ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे कि आप घर आ जाए सो भी जाए तो भी आपका इनकम चालू ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना कुछ काम किए पैसे मिलेंगे। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपको फ्यूचर में आपकी इनकम चालू ही रखे। आपका आप बहुत सालों के बाद भी आपके पुराने जो कंटेंट है, प्रोडक्ट है, एसेट है, उस पर भी इनकम चालू रहे फ्यूचर। तो ऐसे ही मस्त मस्त बहुत सारे आइडिया हम देने वाले हैं। तो चैनल वीडियो पे आखिर तक बने रहना और पूरा वीडियो खास देखना, स्किप मत कीजिएगा। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोते हुए भी कमाई कैसे करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि पहले एसेट और सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर वही एसेट फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, सस्टेनेबल इनकम बनाना है हमारा, ये मेन गोल है इस चीज का। ओके, ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे। पहले रियलिटी समझिए। मीन्स के ये कोई बिना मेहनत वाला आइडिया नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। एक एक्टिव वर्क तो करना ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार काम करके छोड़ दिया। आपको वर्क में एक्टिव तो रहना ही है। मगर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्टिव वर्क में मान लो हम जॉब करते तो हमने जितना जॉब किया उतना पैसा मिल गया। ठीक है, हमने एक साल पहले जॉब में जो काम किया था उसका पैसा हमें हर महीने नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मगर इसमें क्या होगा, आपका सेट है, कंटेंट है, प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, तो आपने एक साल पहले का भी कंटेंट बनाया होगा या प्रोडक्ट बनाया होगा, एसेट बनाया, तो उसकी इनकम आज भी एक साल बाद भी आपको मिलती रहेगी। ओके, बट इनकम यहाँ पे गारंटेड नहीं है। नंबर वन तरीका क्या है, तो यूट्यूब कंटेंट। अब यूट्यूब कंटेंट में क्या है कि आप लोगों को जो भी कैटेगरी सही लगती है उस पर वीडियो बनाए। ठीक है, मगर जो टॉपिक हो वो एवरग्रीन रखे, जो सर्चेबल इजीली आते हैं। फिर जब मोनेटाइज होती है तो उसमें जैसे जैसे व्यू आते हैं उससे वैसे रेवेन्यू बढ़ जाती है। मगर इसमें कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है, तो ये खास याद रखिएगा। ओके, नंबर टू, डिजिटल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाइए, बार बार बेचने की इसकी पूरी संभावना है। टेम्पलेट है, ई बुक है, प्लानर है, चेक लिस्ट है। ठीक है, ये सब आप बना लीजिए। एक प्लान बनाए कि 199 में आप बजट प्लानर जैसा सिंपल प्रोडक्ट बना लेते, फिर कोई भी मार्केट प्लेस है या अपनी वेबसाइट में उसको बेचे। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट और मार्केटिंग दोनों जरूरी रहता है। एक प्रोडक्ट आपने एक बार बनाई मगर उसका सेल बार बार होगा, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। अब कंटेंट के जरिए आप यूजफुल प्रोडक्ट और टूल रिकमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम चुने जिसमें कंटेंट, एफिलिएट लिंक और एलिजिबल परचेस सब होता है। और परचेस होने पे जो भी कंटेंट है, मतलब आपने बनाया है कि भाई हम कोई माइक रिलेटेड आप यूजफुल वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आप वो माइक का एफिलिएट लिंक रख सकते हैं, ताकि अगर कोई व्यूअर है उसमें जाके परचेस करेगा तो आपको परमिशन मिलेगा, सॉरी कमीशन मिलेगा। मगर हाँ, एफिलिएट रिलेशनशिप का डिस्क्लोजर खास उसमें वीडियो में लिखना चाहिए। नंबर 4, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड। यस, ये एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, मगर इसमें रिस्क होता है, वो मैं पहले कह देता हूँ। मगर हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हैं तो पोटेंशियल ग्रोथ, तो आपको डेफिनेटली इनकम होता ही है। मगर इसमें रिटर्न गारंटेड नहीं है। गोल प्लस रिस्क प्लस टाइम होरिजन समझे, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे। ये हमने इसके पहले वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट, उसमें मैंने बताया था कि एक स्टॉक में पैसा मत लगाइए, अलग अलग में लगाइए। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक बार स्टॉक ले लिया तो उसमें आपको फ्यूचर में भी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो उसको आपका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ऑनलाइन कोर्स। अपनी स्किल को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोडक्ट में बदले।
कैनवा आता है, एक्सेल आता है, ये आता है, एडिटिंग आता है, मार्केटिंग आता है, तो उसका जो कोर्स है रिकॉर्ड करें, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स उस समय पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें स्किल प्लस ऑडियंस प्लस मार्केटिंग जरूरी है। तो ऑनलाइन कोर्स का भी आपको बेनिफिट, एक बार रिकॉर्ड करोगे तो स्टूडेंट 1 साल बाद भी देखेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, या आप वो यूट्यूब में उसको अपलोड करेंगे या फिर किसी तरह के रिकॉर्डेड वीडियो आप स्टूडेंट को बेचोगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब ये 5 तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल यूजफुल तरीका है जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। ये एक तरीका था, मगर हाँ पहले और भी एक बार कह देता हूँ, जैसे पहले मैंने बोला वैसा कि ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम मेहनत भी करनी पड़ेगी, मगर एक चीज का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पुराने जो भी प्रोडक्ट आपने बनाए, एसेट बनाए, कंटेंट बनाए, तो उसका बेनिफिट आपको सालों साल तक मिलता रहेगा, जो आपको बेनिफिट रहेगा। ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भाई मैंने अलग अलग आपको तरीका बताया, मगर आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा आपको कौन सा पसंद है। आपको वीडियो पसंद है तो आप यूट्यूब में कंटेंट बना सकते हैं, डिजाइन का नॉलेज है तो आप कोर्स बनाकर, डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच सकते हैं। प्रोडक्ट और टूल को समझना आपका एक बेनिफिट है, तो आप क्या है कि इस तरह का माइक का या कुछ भी प्रोडक्ट का वीडियो बना सकते हैं और उसको एफिलिएट लिंक की तरह, लिंक के जरिए कमीशन कमा सकते हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल का बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसका जो मेन हमारा टॉपिक है उसका कोर फॉर्मूला क्या है, पैसिव इनकम की असली सोच, एक्टिव वर्क। आपको एक्टिव वर्क तो करना ही है, असेट तो बिल्ड करते ही रहना, ठीक है। रीच ऑडियंस बढ़ानी है, ठीक है। तो आपकी इनकम जैसे रीच बढ़ेगी, जैसे व्यूअर बनेंगे, जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, इससे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो ये मेन चीज है। ओके, अब आते हैं फाइनल स्लाइड पे। पैसिव इनकम पहले बनानी पड़ती है, फिर पैसिव जैसी लगती है। क्या मतलब? एक मॉडल चुने, एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू कर। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम बड़ा शुरू कर दे, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, फिर ऐसा लगे ओ ये चीज क्या हो गई, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी क्या करें। छोटे तरीके से शुरू कीजिए, छोटे लेवल से शुरू कीजिए, ठीक है। मगर हाँ, हर एक चीज में, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट हो या एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन कोर्स, सब में कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करें, क्योंकि वो एक मेन चीज है सब तरीकों में, ठीक है। और रिस्क और इनकम को, क्लेम्स को रियलिस्टिक तरीके रखें, ये आप एक खास देखना, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा वो डेफिनेटली हमें कमेंट में कीजिए। अब कमेंट में आप अपनी चॉइस भी बता सकते हैं कि हमें यूट्यूब का आइडिया अच्छा लगा, डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया अच्छा लगा, एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया अच्छा लगा, या इन्वेस्टमेंट का आइडिया अच्छा लगा। आप कौन से तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कोई भी चीज के बारे में अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में लिख के हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमसे जितनी बनेगी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट है, फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग है, पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ठीक है। और इंस्टा में भी हमने रील स्टार्ट कर दिए तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।